अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। शहबाज शरीफ ने किसी को कोई पैगाम नहीं भेजा, फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं। कौमी सलामती मीटिंग स्पीकर ने बुलाई, शहबाज शरीफ वजीर आजम को कैसे मना करते। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा फवाद चौधरी के पास कोई सबूत है तो दिखा दें। क्या दीगर मीटिंग में शिरकत का भी शहबाज शरीफ ने मना किया था। वजीर आजम की कौमी सलामती से मुताल्लिक पार्लिमानी कमेटी में अदम शिरकत का मामला, पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम से वजाहत का मुतालबा कर दिया। नैयर बुखारी बोले, वजीर आजम की इजलास में अदम शिरकत से मनफी पैगाम गया है। अदम शिरकत से पैगाम गया है कि वजीर आजम का कौमी सलामती से कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन जमातों ने इजलास में शिरकत करके संजीदगी का मुजाहरा किया। वजीर आजम के इजलास में शरीक न होने की हकीकत किसी को मालूम नहीं। कल के इजलास में पार्लियामेंटेरियंस और अस्करी क़यादत के दरमियान सैर हासिल गुफ्तगू हुई। अस्करी क़यादत की जानिब से अमरीका, अफगानिस्तान और सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिक्योरिटी और खत्ते के फैसले सियासी सतह पर तय हुए। कल के इजलास में सख्त फैसले हुए। आर्मी चीफ ने किसी सवाल को नजरअंदाज नहीं किया। तरसीलात ज़र का मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में कलीदी किरदार है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत पुरज़्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरसीलात ज़र के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। इजलास में तरसीलात ज़र पर बरात, रोशन डिजिटल अकाउंट की कामयाबी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क का असासा है। तरसीलात ज़र के ज़िम्न में मुख्तलिफ शोबों में मुस्तक़बिल के अहदाफ मुरत्तब और हिकमत अमली तश्कील दी जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, डॉक्टर्स की हिदायत पर अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। वालिद की हालत के पेश नज़र बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद से और बख्तावर भुट्टो दुबई से कराची पहुंच गईं। मौजूद सेशन में शिरकत और अदालत में पेशी की थकन की वजह से आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हुई। मुल्क में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने पीर तक सूरत हाल में बेहतरी का दावा कर दिया। कहा, कल तक LNG की 70% फराहमी बहाल हो जाएगी। जहाज की तब्दीली का काम बुध 30 जून को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। हुकूमत का टैक्स हदफ का हुसूल और मुल्की बरामदात में तारीखी इजाफे का दावा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ट्वीट में FBR को 4732 अरब रुपए के टैक्स महसिल का हदफ पूरा होने पर मुबारकबाद। कहा, ये टैक्स हदफ गुज़िश्ता साल की निस्बत 18% ज्यादा है। टैक्स अहदाफ इस बात का सबूत है कि मईशत मजबूत बुनियादों पर इस्तवार है। फवाद चौधरी ने मुल्की बरामदात में तारीखी इजाफे की नवीद सुना दी। कहा, रवा साल बरामदात 18% बढ़ी। सर्विस सेक्टर के शामिल होने पर ये 31 अरब डॉलर से ज्यादा की बरामदात हैं। पाकिस्तान के एक्सपोर्टर पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम का अहम सुतून होगा। इस्लामोफोबिया को दहशतगर्दी में शामिल कर लिया गया है। UN जनरल असेंबली ने इस्लामोफोबिया की बुनियाद पर दहशतगर्दी के खतरात से निपटने पर जोर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक UN जनरल असेंबली ने नजरसानी शुदा ग्लोबल टेररिज्म स्ट्रेटजी की इत्तफाक राय से मंजूरी दे दी। इस्लामोफोबिया से पैदा शुदा दहशतगर्दी के खतरात को ग्लोबल स्ट्रेटजी में शामिल करना बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान बार बार आलमी बरादरी पर इस्लामोफोबिया के खतरात से निपटने के लिए जोर देता आया है। अमेरिका से मोडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। मुल्क में कोरोना से मजीद 24 अफराद जाँ बहक, 1277 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 22,345, गुज़िश्ता रोज 40,941 टेस्ट किए गए। मजबूत केसेस की शरह 2.7% रही।
हुकूमत को कश्मीर पर किसी किस्म का सौदा नहीं करने देंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों की वफादारियां तब्दील की जा रही हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवा शाह खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वजीर आज़म मसाइल हल करने के बजाय कश्मीर फतह करना चाहते हैं। हुकूमत को कश्मीर पर किसी किस्म का सौदा नहीं करने देंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों की वफादारियां तब्दील हो रही हैं। पानी की किल्लत की वजह से कराची के शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची के पानी के मंसूबे जल्द हल कर लिए जाएंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जेर सदारत कराची में पानी की सूरत हाल पर इजलास। इमरान इस्माइल, वजीर तवानाई हमाद अजहर, फिरदौस नकवी शरीक। कराची में पानी की किल्लत के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। विफाक की जानिब से किसान कन्वेंशन में सिंध के किसानों को मदऊ न करना इंतहाई अफसोसनाक है। सूबाई वजीर ज़राअत इस्माइल राहू ने रद्दअमल में कहा, सेलेक्टेड का किसान कन्वेंशन भी सेलेक्टेड था। सिंध और बलूचिस्तान से किसी किसान को नहीं बुलाया गया। विफाक कभी सिंध के किसानों का पुरसान हाल नहीं बना। FBR ने बड़े टैक्स चोर रिटेल सेक्टर के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया। आइंदा माली साल के दौरान रिटेलर से 100 अरब टैक्स का हदफ मुकर्रर। FBR के मुताबिक ताजरों से इनकम टैक्स की मद में 50 अरब इकट्ठे करने का हदफ है। स्टोर्स पर शॉपिंग करने वालों को जनरेटेड पर्ची दी जाएगी। सिंध के पानी का एक कतरा भी चोरी होगा तो हम जंग लड़ेंगे। सिंध में चोरी और सीनाजोरी का कानून राइज है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान सिंध के साथ भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करते। जब मुल्क में बारिशें कम हुई तो इमरान खान का क्या कसूर? जब बारिश ज्यादा होती है तो पानी ज्यादा आता है। वजीर आज़म इमरान खान झुकने वाला नहीं, हमेशा डट जाने वाला लीडर है। मुल्की साल में तो खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ को 100% यकीनी बनाया जाएगा। चौधरी सरवर का बयान, कहा वजीर आज़म मदीने की रियासत के मिशन में कामयाब होंगे। पाकिस्तान में कमज़ोर तबके को ऊपर लाने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। पाकिस्तानी अवाम करप्शन का खात्मा और बदउनवान अनासिर का खात्मा चाहते हैं। मुल्क लूटने वाले अंजाम से नहीं बच सकेंगे। उस्मान बुज़दार का बयान, कहते हैं तहरीक इंसाफ की करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद नतीजा खेज साबित हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। नए पाकिस्तान में शफाफियत के मीनार कायम होंगे। सिंध असेंबली से इस्तीफा देने का ऐलान करने वाले फिरदौस नकवी टाल मटोल से काम लेने लगे। कहा पार्टी क़यादत की इजाजत के बाद ही इस्तीफा दूंगा। आज सिंध असेंबली में इस्तीफा जमा नहीं करवा रहा। सस्ती सब्जी बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाला वकास लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गया। सामान और रकम वापसी के लिए अदालत में दरख्वास्त दे दी। दुहाई देते हुए कहा, भत्ता न देने पर अहलकार मेरा 3 लाख का सामान ले आए। सस्ती सब्जी बेचता हूं, इसीलिए मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। जुबली मार्केट कराची में दुकानें धंसने का मामला, इंतजामिया ने मार्केट को सील कर दिया। KMC का अमला जुबली मार्केट के बाहर तजावुजात के खात्मे में मसरूफ। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश का इम्कान। कराची में आइंदा 24 घंटों में मौसम जुज़वी अबरालूद रहेगा। गर्द आलूद हवाओं के साथ रात में बूंदाबांदी की पेशगोई। दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जा सकता है। यूपी में कायम बीजेपी सरकार मुसलमानों की जान की दुश्मन बन गई। कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले शायर और अदीब मुनव्वर राना को हिरासत करने का सिलसिला जारी। पहले बेटे पर फायरिंग का वाक़या और अब घर पर छापा। मुनव्वर राना के अहल खाना के मुताबिक पुलिस इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेंस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज और इमर्जिंग क्रिकेटर्स शामिल। खिलाड़ियों की माहवार आमदनी में 25% इजाफा कर दिया गया। बाबर आजम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान,
शाहीन चाफरीदी कैटेगरी ए में शामिल अजहर अली, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, फवाद आलम, शादाब खान और यासिर शाह कैटेगरी बी में शामिल, आबिद अली, इमामुल हक, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, नुमान अली और सरफराज अहमद कैटेगरी सी में शामिल।